वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है? फरवरी आते ही ये सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगता है और बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वैलेंटाइन डे है क्या। ये जितने भी डेज ईजाद किए हैं ना, ये अंग्रेज़ों ने किए हैं। ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का ईजाद किया हुआ डे है। वरना हमारे लिए कोई फादर डे नहीं, हर दिन फादर डे है। जब बाप जूता उठा ले तब फादर डे है। कोई मदर डे नहीं, कोई सिस्टर डे नहीं, कोई ब्रदर डे नहीं, कोई भी डे हमारे लिए फिक्स नहीं है। हमारे लिए हर दिन अल्लाह का है। कुल्लु यौमिन लिल्लाह, हर दिन अल्लाह का है। हर दिन माँ से, बाप से, बहन से, भाइयों से प्यार करने का है। उसको हमेशा प्यार करने के लिए कहा है। कोई एक दिन मुकर्रर करके अपने प्यार का इजहार करने का हुक्म नहीं दिया है। अपनी बीवी से भी मोहब्बत करना चाहिए, ये रोज़ाना मोहब्बत करना चाहिए। किसी एक दिन को फिक्स करके मोहब्बत का इजहार करना ये इस्लाम में कहीं भी जायज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वैलेंटाइन डे है क्या। इसमें दो तीन बातें आती हैं, मुकम्मल हिस्टोरिकल और तारीख़ी कहीं पे तो इसका जिक्र नहीं है। अलबत्ता जो भी किताबों में लिखा हुआ उसमें दो तीन वाक़यात आते हैं। एक तो ये है कि एक वैलेंटाइन नाम करके एक साहब थे। उस ज़माने में रोमन हुकूमत थी, तकरीबन 3री सदी में, और रोमन ने लव पे, प्यार पे पाबंदी लगा रखी थी। प्यार मोहब्बत कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई इस चीज़ में पकड़ा जाएगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो इस वैलेंटाइन को उसी बादशाह की बेटी से प्यार हो गया जिसने ये कानून बनाया था। अब प्यार हो गया, दोनों में मुलाकात वगैरह शुरू हो गई, और ये बातें जब फैल गई तो बादशाह के कान तक पहुंची, और बादशाह ने 14 फरवरी को उसे कत्ल कर दिया, उस वैलेंटाइन को। अब होता है ना कि हर अमल का रद्द अमल होता है। कुछ लोग सपोर्ट करने वाले थे मोहब्बत को, प्यार को सपोर्ट करने वाले। आजकल कुछ लोग होते हैं ना, लेस्बियंस को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे उस जमाने में भी थे। उन लोगों ने फिर उसके कत्ल के बदले में अब वो दिन मनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन नाम था तो वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक वैलेंटाइन डे को ख़ास तौर पे इस वजह से मनाते हैं कि रोमन, यानी कि ये जो ईसाइयत के अपनाने से पहले, ईसाई धर्म तो बाद में मज़हब अपनाया जिसको बज़ंतीन हुकूमत कहा जाने लगा। पहले जो ये रोमन कहलाते थे, ये लोग फरवरी के मध्य में, बीच में, यानी 14 फरवरी गुजार करके या तकरीबन 14 फरवरी को ही एक स्पिरिचुअल लव डे मनाते थे। यानी अपने खुदा से मोहब्बत का दिन, अपने रब से मोहब्बत का दिन वो लोग 14 फरवरी को मनाते थे। और इसी वजह से इसको, ये जो ईजाद करने वाला था उस बादशाह का नाम वैलेंटाइन था। इस वजह से बाद में लोगों ने इसको वैलेंटाइन डे कहना शुरू कर दिया। और तीसरी वजह यह है जो बताई जाती है कि रोमन या बेज़ंताइन हुकूमत ने, जो रोमन हुकूमत थी बाद में ईसाई बने तो बेज़ंताइन कहलाए, तो उन लोगों ने अपनी आर्मी के ऊपर शादी करने पे पाबंदी लगा दी थी कि वो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम शादी करोगे तो बार बार घर जाना होगा, बार बार तुम छुट्टियां करोगे, लड़ नहीं पाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो इस वजह से उन लोगों ने शादी पे पाबंदी लगा दी। अब एक वैलेंटाइन नाम का राहिब था, उसने छुप छुप करके ये आर्मी फौजियों की, बेज़ंटाइन फौजियों की शादियां कराना शुरू कर दी। अब वो किस कभी न कभी उसको पकड़ा जाना था, और वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो बादशाह क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, और उसने 14 फरवरी को उस वैलेंटाइन जो पादरी था, राहिब था, उसे कत्ल कर दिया। तो इसके गुस्से में फिर आर्मी ने, फिर आम लोगों ने वैलेंटाइन यानी उसी पादरी के नाम से वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इसमें होता क्या है आप ये समझ लें तो खुद आप फैसला कर लेंगे कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। इसमें एक आम अजनबी लड़की एक आम अजनबी लड़के को मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। प्रपोज होता है, या एक दूसरे को कार्ड वगैरह देते हैं, फूल वगैरह देते हैं, और ये मोहब्बत का इजहार होता है। मेरे दोस्तों, ये आप जब गौर करेंगे तो किसी भी एंगल से आपको जायज़ नज़र नहीं आएगा। इस्लामी शरअ में शादी से पहले किसी भी लड़की या लड़के का एक दूसरे से मुलाकात करना, मिलना जुलना, मोहब्बत का इजहार करना, ये जायज़ नहीं है। शादी के बाद ये तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती है, लेकिन शादी से पहले अजनबियत के माहौल में ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। आप जब गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये चीज़ें
कितना ज़्यादा ख़राब असर डालती है मुआशरे के ऊपर। आज आप जवान हैं, जवानी के आलम में मोहब्बत अंधी होती है बोल कर के आप इश्क का इजहार करते फिरिए। आपकी बहन भी है, फिर आपकी बेटी भी होगी, आपकी माएँ भी है। ज़रा इस दिन के बारे में सोचिए और अपनी बहन के बारे में सोचिए। जो कुछ आज आप करने जा रहे हैं, अपनी बहन, अपनी बेटियों के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचिए, तो यकीनन आपका दिल गवाही देगा कि यह किसी भी तरह जायज़ नहीं हो सकता है। अगर आप किसी के साथ इजहार कर रहे हैं, तो कोई दूसरा आपकी बहन के साथ इश्क का इजहार कर रहा होगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बस इसी बात से समझ लीजिए कि यह कितना ज़्यादा मुआशरे के ऊपर अफेक्ट करता है। उम्मीद है कि मेरी बात आपने समझ लिया होगा। इस्लामी मुआशरे में आज बेइंतहा इन चीज़ों की ज़रूरत है कि लोगों को समझाया जाए, उनके दिमाग में ये डाला जाए। अभी 14 फरवरी आएगा, सभी लोग अपनी स्टेटस पे ये वैलेंटाइन डे की जो है ना तस्वीर लगाएंगे, वीडियोस लगाएंगे, गाना लगाएंगे और सुनने वाले को भी गुनहगार बनाएंगे। खुद डाल करके गुनहगार होंगे और सुनने वालों को भी गुनहगार बनाएंगे। तो कम से कम अगर नौज़ बिल्ला अगर करते हैं, तो कम से कम दूसरों के सामने तो इजहार मत करो, अपनी स्टेटस पे तो मत लगाओ ये चीज़ें मेरे दोस्तों। इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सीधे सही सच्चे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेताओं की तरह अधूरा काम ना करें, बेल आइकन भी दबा दें।